तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। तो जहाँ की हम लोग आज कर रहे हैं फिर से ज्योमेट्री की क्लास की कंटिन्यू, और यह ज्योमेट्री का आज 10वां क्लास है। तो इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रेगुलर की क्लासेज मिलती रहे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर पहले से ही अलजेब्रा पूरा करा दिया गया है। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट है वास्तव में, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको अलजेब्रा पूरा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, एवरेज पूरा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। तो उसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फिलहाल ज्योमेट्री में बहुत लोगों को कष्ट रहता है, तो हम लोग ज्योमेट्री जो है आराम से करने वाले हैं। और ज्योमेट्री का पूरा बेसिक टू मतलब 0 to हीरो लेवल कराया जाएगा, ठीक है। जैसा कि देख ही रहे हैं, हम ज्योमेट्री जो वास्तव में कंपटीशन में पढ़ना है हम वहाँ से उठाए हुए हैं और चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं, एक एक कंसेप्ट वाइज करते जा रहे हैं। क्वेश्चन इनफ है, कॉपी जो आपकी बनेगी एक मोटा सा कॉपी, ठीक है, उठा के, और पूरा ज्योमेट्री आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास, जहाँ की हमको पढ़ना है आज इन सेंटर, ठीक है, से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि कल हम लोग कल वाले वीडियो में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, वही इन सेंटर। तो सबसे पहले काम की बात करें कि इन सेंटर, ठीक है, कहते किसको हैं। तो जी इन सेंटर के बारे में हम बात किए थे कि जहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। यानी कि कोण का समद्विभाजक, सपोज दैट इस कोण का समद्विभाजक इधर और इस कोण का समद्विभाजक इधर। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह कोण समद्विभाजक है, यानी कि यह x अगर तो यह भी x, यह y तो यह भी y, ठीक है। तो अगर त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज ABC है, ABC, ठीक। तो यहाँ हमको पढ़ना है यह कंडीशन, अगर यह कहीं पे O पर काट रहा है तो त्रिभुज के कंडीशन है, त्रिभुज के दो कोणों का अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक, ठीक है। दो कंडीशन हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक कंडीशन ये रहा अंतः समद्विभाजक, कंडीशन नंबर 1, और एक कंडीशन इधर रहा कंडीशन नंबर 2। इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा हो गया ये, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यह इसका हमको बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक ABC, बाह्य समद्विभाजक। अगर x तो ये भी x और यह x, यह भी y तो यह भी y। बाह्य समद्विभाजक कहीं पे ऊपर मिल रहा है। इसमें क्या है, अंतः समद्विभाजक है, और इसमें क्या है, बाह्य समद्विभाजक है। मोटा मोटी तौर पर आपसे ये एंगल पूछा जाता है और ये एंगल दिया हुआ रहता है, गिवन दिस एंगल एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका यह कंसेप्ट है जहाँ की बनाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक, दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक है। देखो ये बाहरी समद्विभाजक है, ठीक है, त्रिभुज के बाहर किसी बिंदु पर मिल रहा है, बाहर O बिंदु पर मिलते हैं, इस तरह से कंडीशन है, O बिंदु पर मिलते हैं। इसमें क्या है, इसमें है त्रिभुज के अंतः, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक, ठीक है, त्रिभुज में O बिंदु पर मिलते हैं, O बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जाता है, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा कोण BOC
और यहाँ भी निकालना है कोण BOC। ये कोण आपको कहीं भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एक लाइन में याद रखिए कि ये एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये एंगल दे दिया, जबकि यहाँ बाय समद्विभाजक। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला 90 प्लस A/2 होता कैसे इसका प्रूफ, लेकिन प्रूफ आपको जान करके कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है कि यह जो होता है 90 प्लस इसका आधा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम विभिन्न तरह से, और इसमें अगर यही काम बाह्य समद्विभाजक हो जाए तो 90 माइनस इसका आधा। बस ये बात आपको याद रखना है कि 90 प्लस A/2, ये एंगल अगर अंतः समद्विभाजक है तो, अगर बाह्य समद्विभाजक है तो 90 घटाव A/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या आपको इस तरह से निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर 180 होता है तो यह B और C का आधा आधा है। ठीक है, तो आधा आधा है तो इसको हमको निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस कोण B प्लस कोण C/2। लेकिन ये करने का कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। अगर BC दिया भी हुआ है तो हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, उतना करने का जरूरी नहीं है। BC अगर दे दिया तो हम ये निकाल सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये अगर निकाल लिए, ठीक है, ये मान लिया 40 है 30 है, तो 40 30 70 इधर हो गया, 110 हो गया, आराम से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस मोटे मोटे तौर पर बात नंबर 1 एंड द बात नंबर 2 यू हैव टू लर्न एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। जस्ट अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अंदर में अगर काटता है समद्विभाजक है तो 90 प्लस A/2, अब बाहर में काटता है तो 90 घटाव A/2। ठीक है, अब इस पर हम आधारित विभिन्न तरह का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए मोटे मोटे तौर पर कुछ क्वेश्चन हम इस पर आधारित देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया यहाँ आपसे के सामने, त्रिभुज ABC के कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक। कोई त्रिभुज है ABC है, बना रहे हैं ABC। ठीक है, इसमें कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है, कोण B और C का आंतरिक समद्विभाजक, यानी कि कहीं ना कहीं पे ये मिलता है, आंतरिक समद्विभाजक। ठीक, I बिंदु पर मिलते हैं। तो कहता है यदि BIC बराबर है, देखो BIC ये कोण है, अब ये कोण हम क्या बताएं आपको, 90 BIC बराबर है, अभी फार्मूला पढ़े हैं 90 प्लस A/2। तो यहाँ आपसे डायरेक्ट फार्मूला में ये छिपा करके पूछा कि यदि BIC बराबर है A/2 प्लस x हो तो x का मान क्या करे, तो A/2 प्लस कितना होता है, A/2 प्लस 90 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इसका आंसर। नो डाउट फार्मूला दे दिया था, A/2 प्लस x तो होता है, सामने वाला कोण का आधा प्लस 90 डिग्री होता है। तो ये फार्मूला में से 90 गायब करके फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया गया। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र, त्रिभुज ABC है, बना दिए ABC का कहता है अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र जब ये कह दिया, आपको खुद से समझ जाना है कि अंतः केंद्र होता ही तब है जब वह कोण समद्विभाजक होता है। अंतः केंद्र होता ही तब है जब वह कोण समद्विभाजक होता है। ऊपर काटता है तो कोण BOC निकालना है, और केंद्र ए दे दिया है 30, देख लीजिए ये दे दिया। डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं, कोण BOC बराबर क्या होता है, 90 प्लस A/2 अगर अंदर में है, यानी कि 90 प्लस 30/2 15, यानी कि कुल मिलाकर के 105 डिग्री आंसर। कोई डाउट नहीं, बहुत ही आसान होता है, सारा बेसिक कंसेप्ट है, सेम है। फिर से ABC, ठीक है, ABC में कोण ABC और कोण ACB का समद्विभाजक कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है, I बिंदु पर मिल रहा है। फिर से बोलो, कोण BIC बराबर क्या होगा, 90 प्लस A/2। A का मान दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। BAC बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 90 प्लस 50/2 25
90 + 25 115 डिग्री। बस चिल मारने वाली क्वेश्चन सब है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, फार्मूला 90 + a/2। ये वाला अंतः केंद्र का समद्विभाजक जब ये निकालना है, अंतः केंद्र पर बना कोण निकालना है, तो 90 प्लस ऊपर वाले कोण का आधा उसके सामने वाला। तो ये मोटा मोटी तौर पर 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, त्रिभुज PQR में Q तथा R के अंतः कोण समद्विभाजक। त्रिभुज PQR है, PQR में Q तथा R के अंतः कोण समद्विभाजक। Q और R के समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। कहता है यदि ROQ ये दिया हुआ है 96 डिग्री, तो ये RPQ का मान निकालना है। RPQ आप क्या जानते हैं? तो जी हम जानते हैं कि ROQ जो होता है वह 90 प्लस इस P का आधा होता है, यानी कि इस P को क्या कह सकते हैं हम? RPQ, वही तो है। कोण RPQ/2 इसका आधा होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही तो बात है। सिर्फ लिखने का तरीका इसको पूरा नाम लिख दिए। यानी कि ये अब 96 अगर दिया हुआ है, ये 90 है प्लस ये RPQ/2 है, RPQ/2। ज़रा बताइएगा यहाँ कि 90 है, 90 में कितना जोड़ेंगे तो 96 होगा? 6 जोड़ने के लिए बोलिए यहाँ इसका मान हमको कितना डालना पड़ेगा? 12 इस क्वेश्चन का आंसर है, 12/2 हो जाएगा। बनाने के लिए बना सकते थे, ये 6 आके इधर 90 आके इधर घट जाएगा, 6 बराबर कोण RPQ/2 होगा, गुना हो जाएगा यहाँ से कोण RPQ बराबर निकल जाएगा 12। हालांकि ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोच लेना है। डायरेक्ट सोच लेना है कि 90 में कितना जोड़ेंगे तो 96, 90 में 6 जोड़ेंगे। डायरेक्ट 6 तो यहाँ होगा ना, यहाँ 6 डालेंगे तो 6/2 3 जोड़ाएगा, तो उसका दुगुना यहाँ डालना पड़ेगा ना, तो 12/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोण ABC में त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, बना दिए त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में B तथा C के आंतरिक कोण समद्विभाजक, B और C के आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है, O बिंदु पर मिलता है। कोण A बराबर 100 डिग्री, नो डाउट बना तो दिए। कोण A बराबर 100 डिग्री, तो बोलो 90 प्लस 100/50, 100/2। ठीक है, BOC बराबर ये कोण यही से नहीं निकलता है, बस सीधा बात। यानी कि 90 प्लस 50, 9 5 14, 140 डिग्री। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बस मोटा मोटी है, ये कंसेप्ट समझाना था इसलिए सब लिख रहे हैं। चलिए हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, लिख लीजिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। सिर्फ उसी तरह से फिर कोण ABC में कोण B तथा C के आंतरिक समद्विभाजक। कोण त्रिभुज ABC है, ABC, B और C का आंतरिक समद्विभाजक। मिला दो आंतरिक समद्विभाजक, कहाँ पे मिलता है? O बिंदु पर मिलता है। कहता है कोण A बराबर 80 है, ये 80 दे दिया है। कोण BOC पूछता है, आँख मूंद के आप बता सकते हैं 90 प्लस 80/2 यानी कि 40, 90 प्लस 40 130 डिग्री। आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन सारा बताया हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा टाइप पर ही है, इसलिए हम बार बार उतना मैंने कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन तो होता ही रहता है। अगर वो त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, बोल तो दिए। जब ये बोला अंतः केंद्र, तो आपको परिभाषा से पता होना चाहिए कि अंतः केंद्र होता ही कहाँ पे है, तो कोण समद्विभाजक पर होता है। कोण समद्विभाजक होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र सिर्फ कह देने से आपको उतना दिमाग लगा लेना है कि जहाँ पे वो बना होगा जिस कोण के, तो वह किसी कोण के समद्विभाजक से बना होगा। बात समझ में आना चाहिए आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आगे आएगा। तो ABC का अंतः केंद्र वो है, तो बना दिए ABC का अंतः केंद्र वो है, ABC का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र है तो यानी कि कोण समद्विभाजक होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। BOC बराबर है 120, BOC ये दे दीजिए 120। BA से पूछता है ये। अब बता लो यहाँ से कि कोण BOC बराबर होता क्या है, तो हो कायदा से तो हम जानते हैं कि 90 प्लस इसका आधा होता है, कोण BOC का आधा होता है। फिर से वही बात सोच लीजिए, अगर ये 120 दिया हुआ है, 90 प्लस BAC/2 कहता है। अब बताइए
120 पूरने के लिए 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो जी इसको 30 के बराबर होना पड़ेगा। अगर इसको 30 के बराबर होना पड़ेगा यानी कि यह कोण कितना बराबर होगा, तो इसलिए यह 60 यहाँ डाल देंगे तो 60/2 30 हो जाएगा। या सोल्व कर लो, इधर आगे 30 हो जाएगा, सोल्व करने का उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको कितना के बराबर होना पड़ेगा, 30 के बराबर। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोण BAC बराबर कितना, 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा इसका 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि ये 120 निकाल के आपको दिया हुआ है, यही तो निकालते थे। तो ये होता क्या है, 90 + a/2। सोच सकते हैं 90 + a/, इसका आधा ही होता है, 90 + इसका आधा। तो 90 में 30 जोड़े हैं तब आ रहा है, तो 30 तो इसका आधा है, तो ये पूरा कितना होगा, 60 होगा। सोच सकते हैं आप। कौन त्रिभुज ABC में। अगला फिर इसी तरह सोच लीजिए, अब हम नहीं बताएंगे, ये गैप करके दिया हुआ है। ABC BOC 116 डिग्री है। बताइए, सोचिए ये कितना होगा। तो जी 90 में कितना जोड़ेंगे तो 116 होगा। तो 90 + a/2 तो होता है ना, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, 116। तो 90 में कितना, 26 जोड़ेंगे, 26 जोड़ने पर 16 होगा। तो 26 तो इसका आधा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। या यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, वही BAC का मान 52 डिग्री निकल जाएगा। आंसर है आपका। सोल्व कर लीजिए, बस ज़्यादा दिक्कत है तो सोल्व करते रहो, लेकिन समझना है आपको। यहाँ से इधर घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 26 बराबर a/2, यहाँ से गुना हो जाएगा तो कोण A बराबर हो जाएगा 52 डिग्री। यहाँ भी घटा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन घटाना हटाना उतना दिमाग नहीं लगाना है। बस कह दिए कि ये जो होता है अंतःसंधि भाजक है, इसका आधा होता है, 90 + इसका आधा होता है। 90 में कितना जोड़ेंगे तो 90 में 26 जोड़ेंगे तो 116 आएगा। तो 26 तो होगा, इसका आधा होगा, तो यानी कि दुगुना उसका। यहाँ भी 90 में कितना जोड़ेंगे तो 120 होगा, तो 30 जोड़ेंगे तो 30 तो होगा, इसका आधा होगा, तो यानी कि यह पूरा कितना होगा, 60 होगा। बस सीधा सीधा सोच लेना है, बना लेना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माना कि वो त्रिभुज बिंदु ABC का अंतः केंद्र कह दिया, मतलब आपको खुद से समझ लेना है कि बस कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक ही है, ठीक है। क्या है, O। अब कहता है बिंदु D भुजा BC पर लंब इस प्रकार है कि OD लंब है BC पर, OD लंब है। लंब है मतलब ये बता सकते हो 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, OD लंब है BC पर। कोण BOD, अच्छा नाम रखते हैं ABC, तब तो BC पर लंब होगा। तो कोण BOD ये कोण कहता है 15 डिग्री। ये कितना है, 15 डिग्री। तो बाबू रे इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये 90 है, ये 15 है, तो हाई कितना बचेगा, तो गुरुजी ये बचेगा 180 में से दोनों जोड़ के घटा लीजिए। तो 180 में से 105 घटाओगे तो ये वाला कह सकते हो 75 डिग्री जी। तो ये 75 डिग्री है। आप इज्जत से जानते हैं कि यह अंतः केंद्र का है, इसलिए यह जो होगा समद्विभाजक होगा, यानी कि ये भी 75 होगा। यानी कि ABC बराबर कितना हो जाएगा, 75 + 75 150 आंसर। कोई ज़रूरी नहीं बनाने का, ठीक है। समझ में आया ना। ये कह रहा था कि इस पर जो है 90 डिग्री का बना रहा है, बस सीधा बात समझ लीजिए। अगर ये 90 डिग्री है OD और ये 15 दे ही दिया तो ये 75 आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इस त्रिभुज में, इस तरह का जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये 90 है और ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 75। और जब ये 75 आ गया, आई कहा अंतः केंद्र होता है समद्विभाजक पर। इसका मतलब ये जो लाइन है इसको 2 बराबर भाग में बांटा हुआ है, तो ये 75 निकला तो ये भी 75 होगा। यानी कि पूरा कोण कितना होगा, ABC बराबर 75 + 75 150। बात खत्म, ठीक है। सोचना है, बनाना है। अगला, यदि बिंदु I ABC का अंतः केंद्र है, फिर से वही बात, अंतः केंद्र कह दिया मतलब क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, I है किसका, ABC का। कहता है कोण B बराबर 70, ये पूरा है 70, ठीक है। अब बताइए अगर ये पूरा 70 दे रहा है, मेरा मन हम अगर 35 लिखेंगे क्योंकि यह समद्विभाजक होता है।
कौन सी बराबर है 50, तो यू भी समद्विभाजक होता है 50 है, तो ये भी 25, ये भी 25। ये तो चुल्लू भर पानी में निकालना हो गया। अब कहता है ये कौन निकालिए, लो ये कौन पता, ये कौन पता, इस त्रिभुज में नहीं निकालेंगे हो, ये त्रिभुज में ये 35 पता हो, ये 25 पता हो, तो ये कौन ना निकल जाता है। तो जी 180 में से 30 और 20 50 और 10 60 घटा दीजिए, यानी कि 120 आंसर नहीं आ जाएगा। 180 में से घटा लेंगे त्रिभुज के। या फिर से वही बात करने के लिए, अगर ये 70 था, ये 70 था, ये 50 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 70 और 50 120, तो ये हो जाएगा 60। और जब ये 60 निकल गया तो ये कौन क्या होता है, तो इसके हिसाब से निकालते हैं, तो 90 प्लस ये 60 निकाल दिया, और तब यहाँ से ऐसे निकालते, फिर भी निकाल सकते थे, कोई तरीका था। 90 प्लस 60/2 यानी कि 90 प्लस 30 120 डिग्री, बस जैसे निकालना है। लेकिन ये जब दे दिया तो आपको पता चल जाता है, जब ये कौन दे दिया तो ये समद्विभाजक है, पता है ये दोनों, काहे जाएंगे हम तीसरा झमेला खेलने, कोई ज़रूरी है तीसरा झमेला का, कोई ज़रूरी नहीं है। ये 70 दे दिया, 50 दे दिया, कहता है अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र मतलब समद्विभाजक होता है। जब दे दिया 70 तो हम आधा आधा ना कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे तो ये कौन पता चल गया, तो ये त्रिभुज में तीनों कोनों का फल 180 होता है, तीसरा निकल जाएगा। बस खेलना तो है, खेलो क्वेश्चन के साथ, ये सब खेलने वाला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए कुछ हम बाह्य समद्विभाजक वाला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिख लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए हम देखते हैं कुछ बाह्य कोण समद्विभाजक पर, ठीक है। तो कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण B तथा C के बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण B तथा C के बाह्य समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। तो देखो यहाँ बाह्य समद्विभाजक वाला बात है, फिगर तो बना ही दिए थे, बाह्य समद्विभाजक बनाना है, ठीक। त्रिभुज ABC में कोण B तथा C के बाह्य समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं यदि कोण BAC बराबर 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो बाह्य समद्विभाजक तक को पहले तो ABC है, ABC। अब बाह्य समद्विभाजक बनाना बताएं, इसको इधर बढ़ा दी, इसको इधर बढ़ा दी, ये बनता है बाह्य समद्विभाजक। कहाँ पे मिल रहा था, P पर। कहता यदि BAC यानी कि ये कोण दिया हुआ है 100, तो यही तो बताएं हम कि यहाँ से BPC बराबर क्या होता है, तब बाह्य वाला में 90 घटाओ A/2 होता है, तो 90 माइनस A/2 होता है, यानी कि 90 माइनस 100/2 कितना 50, यानी कि 90 घटाओ 50 40 डिग्री आंसर, ठीक है। अगला त्रिभुज, ठीक है, ABC में कोण B तथा C के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है। फिर से वही बात है कि बाह्य समद्विभाजक है, त्रिभुज ABC है, तो बाह्य समद्विभाजक बनाना है, ये बना दिए, इधर बढ़ाना पड़ेगा, बाह्य समद्विभाजक है, इधर इसको बढ़ा देंगे, इधर इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। ABC में कोण B तथा C के बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। किस पर मिल रहा है, बिंदु O पर मिल रहा है, ठीक है। तो बाह्य कोण समद्विभाजक अगर O पर मिल रहा है ABC, ठीक है। यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है, यह 70 डिग्री, ये निकालना है, बस पढ़ चुके हैं ये कैसे निकलता है। तो जी 90 घटाओ A/2 होइ छै, तो 90 घटाओ 70/2 यानी कि 90 घटाओ 35, 90 में से 35 घटाने आता है हो, तो आता है जी 55 डिग्री आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना, अंतर समद्विभाजक में 90 प्लस इसका, बाह्य वाला में 90 घटाओ इसका आधा। और इसी तरह से फिर से क्वेश्चन उसी तरह से गैप करके दिया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए पॉज कीजिएगा और लिख। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोनों के बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। किसी त्रिभुज के दो कोनों के बाह्य समद्विभाजक के बीच, तो देखिए यहाँ से ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, और ये बाह्य समद्विभाजक यानी कि ये देख रहे हैं, बाह्य समद्विभाजक कहने का मतलब हुआ कि ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, ठीक है।
और इसके बीच का कोण ये जो आप निकालते थे वही दे दिया गया है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जाता है तीसरा कोण कौन होगा? बोलिए, इसका तो बाह्य समद्विभाजक ये दोनों ही एंगल का ये हो गया, तो तीसरा कोण ऑलरेडी ये होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये बी और सी यहाँ पे हो, तो आप भली भांति जानते हैं कि कोण BOC बराबर जो होता है 90 घटाव a/2 होता है। आप जानते हैं कि नहीं? अगर ये 60 डिग्री है, बताओ 90 घटाव a/2 होगा कि नहीं होगा? अब बताइएगा ज़रा 90 में से कितना घटाएंगे जो 60 आएगा? तो गुरुजी 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इसका वैल्यू 30 होना चाहिए। अगर a/2 बराबर 30 होगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 इस क्वेश्चन का आंसर। या सीधा आप बना सकते हैं, इसको इधर ले आइए, 90 - 60 बात वही हो जाएगा। आप बना सकते हैं, बनाना है तो बना लीजिए। इधर ले आएंगे तो a/2 बराबर 90 घटाव 60 यानी कि a/2 बराबर 30। लेकिन उतना हमको करना नहीं है, a बराबर 60 डिग्री ये हमको करना नहीं है। ये जस्ट थिंक इन योर माइंड, आपको जस्ट सोच लेना है। ठीक है, सोच लेना है। सो उसी प्रकार से किसी त्रिभुज के सेम क्वेश्चन है, ये है और ये कितना है 75 डिग्री, 75 डिग्री है। ठीक है, किसी त्रिभुज के दो कोनों के बाह्य समद्विभाजक, ठीक है, के बीच का कोण 75 डिग्री। अब बताइए तो तीसरा कोण निकालना। अगर ये B ये C सेम, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये क्या होगा कि ये BOC निकलता कैसे है? तो जी कोण BOC तो निकलता है 90 घटाव a/2 करने से निकलता है गुरुजी। अच्छा, तो ये तो 75 दिया हुआ है, तो ये 75 दिया होता है 90 घटाव a/2, यानी कि अब बताइएगा ज़रा 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 75 आएगा? तो कोई भी कहेगा कि जी 90 में से 15 घटाएंगे, लेकिन 15 तो इसका आधा होता है, यानी कि यहाँ पे 15 आना चाहिए। इसका मतलब a का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। तब तो 30/2 15 आएगा। बस सोचो आंसर लाओ। ठीक है, तो ये रहा कहानी इसका। ठीक है, बाह्य कोण पर भी हो गया। एक बात और मात्र देख लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं आज यहीं पे। एक बात और देख लीजिए, इसको पॉज कीजिए। अब जो देखना है सो बात देख लीजिए। अंतःकोण समद्विभाजक भी पढ़ लिए और बाह्य कोण समद्विभाजक भी पढ़ लिए। अब ज़रा देखिए कि क्या हमको ये जानना। एक त्रिभुज था और इसके ये ABC था, अंतःकोण समद्विभाजक था यहाँ पे, ये मान लीजिए, और इसी में बाह्य कोण समद्विभाजक ये था। ठीक है, इसको I मान लिया अंतःकोण का है और ये बाह्य कोण का O मान लिया। अच्छा, ये निकालते थे तो कैसे निकलता था? तो जी कोण BIC बराबर जो होता है 90 + a/2 लिखते थे। अच्छा, ये कैसे निकालते थे? तो कोण BOC बराबर कैसे निकालते थे? तो 90 घटाव a/2 निकालते थे। क्या इस दोनों को आप जोड़ सकते हैं? तो जी जोड़ सकते हैं, यानी कि कोण BIC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा? तो जी 90 + a/2 होगा और 90 घटाव a/2 होगा। अच्छा, प्लस a/2 माइनस a/2 ये तो गया घरे, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया? तो कोण BIC प्लस कोण BOC बराबर कितना? 180, यानी कि 180 डिग्री निकल के आपके सामने तैयार हो गया। यानी कि यहाँ से क्या सीखे? यहाँ से ये सीखे कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, यानी कि जो अंतः केंद्र पर बना और बाह्य केंद्र पर जो बना। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है, द्वारा बने
कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात समझ में आया? 180 डिग्री होता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलट। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब मान लिया जाए यहाँ से आपको क्वेश्चन ये रहा, आपके चरणों में क्वेश्चन ये रहा, एक ये अंतः कोण समद्विभाजक इधर इधर इधर, ये हो गया बाह्य कोण समद्विभाजक। ये आपको आँख मूंद के देगा 30, ये पूछ लेगा इज्जत से पूछ लेगा। तो बताइए हम क्या पढ़े हैं? ये है इन सेंटर, ये है बाह्य समद्विभाजक, इतना लिखा हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा। हम जानते हैं कि इसका योग 180 होता है। ये अगर 30 है तो ये कितना निकल के आएगा? 150 निकल के आएगा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। बात समझ में आया? लेकिन क्या यह जो लिखे हैं वह बात सही है? नहीं सही लिखा हुआ है, क्योंकि यह 90 प्लस होता है। 90 प्लस माइनस में तो कभी एंगल होगा नहीं, इसलिए हम इसको उलट देते हैं। अगर इसको हम 25 कर लेते हैं, ठीक है, तब चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है, क्योंकि वह 30 90 प्लस कभी नहीं होता। तो अब बताइए, अगर ये पूछ लेता है, जो भी पूछना है वो पूछ लो, बात तो वही हो गया। यानी कि अंतः कोण पर दे देता और बाह्य कोण पर पूछ लेता। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। अगर 150, ये कितना? 30। ये अगर 20, तो ये कितना? 160। ये तो 90 से ज़्यादा होगा, हमेशा ये 90 से ज़्यादा होगा, ये 90 से कम होगा। यानी कि ये अगर रख दे 110, तो ये कितना? 70। अगर यहाँ रख दे 130, तो ये कितना? 50। अगर यहाँ रख दे 140, ये कितना? तो 40। यानी कि अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक द्वारा बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप इस बात को समझ लीजिए और इसको छाप सकते हैं, ठीक है। ये बात रहा, और यहाँ से 2 में से कोई एक देगा, निकाल सकते हैं। और जब ये पता रहता है तो वो निकालना तो बता ही दिए हैं कोई से ना कोई से, ठीक है। तो पहुँच करेंगे, इसको लिखेंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा से यह समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे हम एक अगले से वीडियो में, अगले कंसेप्ट के साथ, जहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज का चीर फाड़ करके रख देंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे उस वीडियो में समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट। तो तब तक के लिए अलविदा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। अगर पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।